मजदूर लोहारों ने पौड़ी पहुंच दिया ईमानदारी का परिचय। शिक्षिका को लौटाया खोया हुआ बैग, आधार, डील, एटीएम समेत सुरक्षित लौटाई बैग में रखी धनराशि। मंगलवार को लोहार का काम करने वाले दो मजदूरों ने जरूरी कागजात से भरा एक शिक्षिका का बैग पौड़ी पहुंचकर वापस लौटाया। इस कार्य में सामाजिक कार्यकर्ता अनिल डेविड मेसी ने शिक्षिका को ढूंढने में दोनों मजदूरों का सहयोग किया। शिक्षिका कृतिका प्रवार ने बताया कि बीती 30 दिसंबर को वो विद्यालय से चौपट्टा पहुंची, जहां से वो अपने घर पौड़ी आ रही थी। तभी बीच में फैड़ खाल के समीप उनका बैग स्कूटी से गिरा, लेकिन इन्हें इसका भान कुछ देर बाद हुआ। इसके बाद उन्होंने काफी खोजबीन की, लेकिन उनका बैग ना मिला। दो मजदूर जो लोहार का काम करते हैं, रूफ और करण, ने बताया कि वो अपने काम से फैड़खाल से होकर गुजर रहे थे। इतनी देर में उन्हें बैग गिरता हुआ दिखा। उन्होंने आवाज भी दी, लेकिन स्कूटी में सवार शिक्षिका तक आवाज ना पहुंची। वो उनकी आंखों से ओझल हो गई। दोनों मजदूरों ने महिला की खोजबीन शुरू की, लेकिन महिला का पता ना लगा। ऐसे में मंगलवार को वो इस बैग को पुलिस को देने जा रहे थे। उन्होंने इसकी जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता अनिल डेविड मेसी को दी। सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा बैग के अंदर रखे गए डीएल के आधार पर महिला का पता लगाया। दोनों मजदूरों और सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा शिक्षिका कृतिका पवार को पौड़ी में सकुशल उनका बैग लौटाया। इस दौरान शिक्षिका ने बताया उन्होंने बैग मिलने की उम्मीद खो दी थी, लेकिन मजदूरों की ईमानदारी से उनका बैग सकुशल उन्हें वापस मिला। बताया कि बैग में उनका डीएल, आधार, एटीएम जैसे जरूरी सामान थे, साथ ही पैसे भी रखे थे। ऐसे में उन्होंने मजदूरों की ईमानदारी देख उन्हें इसका इनाम भी देना चाहा, पर दोनों मजदूरों ने मना कर दिया। उन्होंने दोनों की ईमानदारी की इस दौरान जमकर प्रशंसा की। कहा, समाज में मानवता अब भी जिंदा है। खबर भारतवर्ष के लिए मिला। मैंने बोला तुम पौड़ी ले आओ यहाँ। अच्छा। यहाँ पता करते हैं। पैसे भी हैं पूरे। एक बार देख लो दीदी, आप बाहर निकाल के गिन के देख लो। सब चीज देख लो। मतलब मैं तो छोड़ दी थी उम्मीद की मिलेगा वापस। नहीं, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, किसका क्यों रखना है। सही बात है पूरा। हाँ पूरे। 30 दिसंबर 2024 को मैं विद्यालय से वापस आते समय अपने माई के चौबट्टा में थोड़ी देर रुकी, और वहां से वापस आते समय फैड़खाल के आसपास मेरा पर्स गिर गया और मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं हुई। थोड़ी देर आगे जाके मेरा फोन आया, तो मुझे लगा कि स्कूटी रोकी तो पता चला कि पर्स गुम हो गया। फिर वापस हुई, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी पर्स वापस नहीं मिला। तो अब तो मैंने पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी थी कि पर्स वापस मिलेगा। उसमें मेरे बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे, डीएल था, आधार था, पैन कार्ड था और एटीएम था और कुछ कैश भी था। तो अब तो मतलब पूरी तरह घर में भी बता दिया था, फेसबुक में भी मैंने डाल दिया था अपने, लेकिन अब छोड़ दिया था कि क्योंकि मुझे लगा अब नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि एक मजदूर वर्ग के लोगों ने मुझे ये पर्स मुझे एज इट इज बिल्कुल छेड़ भी नहीं रखा है उन्होंने, और जैसा सामान वैसा सामान मिला है। तो इससे पता चलता है कि दुनिया में ईमानदारी वास्तव में है और दुनिया रहने लायक है। जी मैं तो पूरा टाइम ये सोच रही थी कि जिसको पैसे लेने थे तो वो पैसे लेके कम से कम पर्स को वहीं छोड़ देता, मुझे डॉक्यूमेंट मिल जाते। लेकिन जब मैं उन्हें अभी दे भी रही थी इनाम के तौर पे या फिर मतलब धन्यवाद के तौर पे, तो उसके बाद भी उन्हें पैसे पकड़ने को तैयार नहीं हुए। तो बहुत बड़ी बात है। तो इससे पता चलता है कि पैसा इतनी बड़ी चीज नहीं है। उन लोगों ने इतनी ईमानदारी दिखाई है, मतलब दिल से बहुत खुशी हो रही है। वैसे बहुत जिस तरह से डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट आपको उम्मीद थी कि डॉक्यूमेंट बनने में बड़े टाइम लगता है, जैसे कि आधार कार्ड। मैम क्या क्या कागज थे आपके इसमें लगभग, और धनराशि भी थी इसमें? सबसे पहले तो जो कारीगर होते हैं जो कूटा वगैरह बनाते हैं और उसके धार वगैरह लगाते हैं, उन्होंने मेरे को आवाज़ लगाई कि भाई साहब ये किसी का पर्स छूट गया था एक हफ्ते पहले। तो मैंने कहा मेरे पास लाइए, मैं इसको देखूंगा। तो उसमें मैंने पर्स खोला तो उसमें डॉक्यूमेंट्स मिल गए। उसके बाद तब मैंने नाम देखा, नाम के आधार पे तब मैंने आपको बताया, तो आपने उसको ढूंढा जिनका पर्स था और उनका पर्स उनको मिल चुका। ये बात गलत है कि बाहर के लोग सब गलत है, वो गलत नहीं होते, ईमानदार होते हैं। जो मजदूर होते हैं वो ईमानदार होते हैं। उन्हें ईमानदारी का परिचय यहाँ पर दिया और उनको पर्स उन्होंने लौटाया। और पैसे थे उसमें, वो चाहते तो पैसे ले सकते थे, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं लिए। अब पूरा साबुत उनका जो पर्स था, पैसे थे, जितने भी उसमें डॉक्यूमेंट थे, उनको लौटाया। आप जानते हैं कि डॉक्यूमेंट बनने में कितना टाइम लगता है, बनते भी नहीं है, बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लेकिन उन्होंने सब कुछ लौटाया। हम उनका भी धन्यवाद करेंगे मजदूरों का कि उन्होंने ईमानदारी का परिचय दिया यहाँ पर उनकी ईमानदारी भी और आत्मविश्वास उनका देखते हैं कि झलकता है कि किस तरह से उन्होंने वो पर्स को लौटाया, पैसे लेने से इनकार कर दिया। तो हम जानते हैं कि आजकल भी ईमानदारी इस दुनिया में बची हुई है, ईमानदार सब लोग हैं और इसका उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। साबुत उनका पर्स लौटाया, पैसे लौटाए, सब कुछ लौटाया और पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। मैं छोड़ दी क्योंकि कोई पर्स देता ही नहीं है। हो सकता था कि कोई उसका दूसरा व्यक्ति अगर पर्स उठाता, पैसे भी ले सकता था, पर्स वहाँ फेंक देता, ऐसे भी होता है। लेकिन उन मजदूरों ने पर्स लिया और आवाज़ भी लगाई पीछे से, लेकिन महिला तेज में थी और वो पर्स
तो वो यहाँ पर लाए और मुझको बताया, तो इस तरह से उनका पर्स वापस गया। और महिला ने जो उम्मीद छोड़ी थी वो बहुत खुश थी कि उनका पर्स मिल गया और पैसे मिल गए, जो भी था उसमें सब कुछ उनको साबुत मिला, तो महिला बहुत खुश थी इस बात। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम अनिल एडमेसी, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।